ये कथा है एक साधारण भक्त की जिसका नाम था रामदास। वह न तो कोई बड़ा तांत्रिक था, न ही कोई ज्ञानी, लेकिन उसके पास थी अटूट श्रद्धा, सच्ची भक्ति और एक विरह से भरा हृदय, जो हर पल अपने आराध्य हनुमान जी के दर्शन की आस लगाए बैठा था। गांव के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां रामदास अकेला रहता था। उसका दिन हनुमान चालीसा, रामायण पाठ और सेवा भक्ति में बीतता। लेकिन उसके मन में एक ही अभिलाषा थी, हे प्रभु, मुझे एक बार अपने दर्शन दे दो। बस एक बार। हर दिन की तरह वह भक्ति करता, रोता, विनती करता, हे हनुमान, क्या मेरी पुकार तुम तक नहीं पहुंचती? क्या मैं तुम्हारे दर्शन के योग्य नहीं हूँ? दिन बीते, महीने बीते, साल गुजर गए, लेकिन दर्शन नहीं हुए। रामदास की आंखें बूढ़ी हो गईं, शरीर कमजोर हो गया, पर मन अब भी उसी आस में टिका था। फिर एक दिन हनुमान जयंती की रात रामदास अपने मंदिर के सामने बैठा जोर जोर से रो रहा था। अब जीवन की सांझ आ गई, प्रभु, क्या अब भी नहीं आओगे? उसकी पीड़ा, उसकी पुकार और उसकी प्रतीक्षा आकाश को चीरती हुई भगवान के चरणों तक जा पहुंची। अचानक हवा थम गई, वातावरण में एक गूंज उठी। रामदास। रामदास ने आंखें खोली और देखा, सामने दिव्य तेज से प्रकाशमान एक विशाल स्वरूप खड़ा है। उसकी आंखों में करुणा थी, हाथों में आशीर्वाद और चेहरे पर मुस्कान। प्रभु, हनुमान जी। रामदास फूट फूट कर रो पड़ा। हनुमान जी ने उसे उठाया और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया। मैं सदा तुम्हारे साथ था, पर आज तुम्हारी पुकार ने मुझे रूप में आना पड़ा। रामदास का जीवन धन्य हो गया। उसने न तो स्वर्ग मांगा, न सिद्धियां, बस हनुमान जी के चरणों में बैठकर उसने एक ही प्रार्थना की, प्रभु, अगले जन्म में भी मुझे आपकी भक्ति मिले, यही वरदान चाहिए। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चे दिल से की गई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्ति में समय नहीं लगता, भावना लगती है। और जब पीड़ा, पुकार और प्रतीक्षा एक हो जाती है, तब स्वयं पवन पुत्र हनुमान भी प्रकट हो जाते हैं।